हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक हैकर की जो अपने पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, मगर क्या ऐसा करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है? यह तो हमको कहानी में आगे पता चलेगी। तो कहानी की शुरुआत में हम हैकर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने हाल ही में एक नया घर लिया है और वह अपने सामानों को घर में शिफ्ट कर रहा था। यहाँ पर हैकर के साथ उसकी पत्नी क्लारा भी होती है और क्लारा के साथ हैकर एक अच्छी जिंदगी बिता रहा है। हैकर जब अपने नए घर में सामान को शिफ्ट कर रहा होता है तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो उस कॉल को उठाता है और तभी उस वक्त क्लारा भी वहां पर आ जाती है और हड़बड़ी में हैकर के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। उन दोनों को यह बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि किसी के पास उनके नए घर का फोन नंबर नहीं था, लेकिन वह दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और जल्दी इस बात को भूल भी जाते हैं। अब वो दोनों गार्डन में बैठकर आराम कर रहे होते हैं और हैकर दूरबीन की मदद से आसपास की चीजों को देख रहा होता है। तभी उसे झाड़ियों के बीच एक लड़की दिखाई देती है जिसको देखकर वो थोड़ा हैरान होता है और जब क्लारा दूरबीन को लेकर वहां देखती है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद क्लारा वापस घर में चली जाती है और हैकर अपने दूरबीन की मदद से उस लड़की को देख रहा होता है जो कि अपने कपड़े उतार रही होती है। तभी पीछे से क्लारा भी वहां पर आ जाती है जो कि हैकर से गाड़ी की चाबी लेने के बाद वापस चली जाती है। क्लारा के जाने के बाद हैकर फिर से उस लड़की को देखने लगता है, लेकिन वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी और हैकर उसको ढूंढने के लिए वहां पर जाने लगता है, जहां पर उसे डस्टबिन के पास एक साइकिल दिखाई देती है और थोड़ा दूर जाने के बाद उसको वो लड़की दिखाई देती है जो कि बिना कपड़ों के एक पत्थर के पास बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। हैकर दूर से चिल्लाकर उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है मगर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद हैकर पास जाकर उस लड़की को देखने लगता है। तभी पीछे से कोई बंदा कैंची लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए हैकर वहां से भागने लगता है और एक पेड़ के पीछे आकर छुप जाता है और वो अपने दूरबीन से उस आदमी को देखता है जिसने उसके ऊपर हमला किया था। वह देखता है कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरीके से बैंडेज से ढका हुआ था और वह डर कर वहां से भागने लगता है और उसके सामने एक बाउंड्री होती है और वह जल्दी उस बाउंड्री को पार कर एक घर के पास पहुंच जाता है और वह मदद मांगने के लिए उस घर के पास जाता है, मगर उस घर का दरवाजा लॉक होता है, इसलिए वह खिड़की तोड़कर उस घर के अंदर चला जाता है। घर में थोड़ा घूमने के बाद वह लैब के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपने घाव को साफ करता है और अपना फर्स्ट एड भी करता है। जिसके बाद वह घर के दूसरे कमरे में जाता है। वहां पर उसको एक वॉकी टॉकी मिलता है और वॉकी टॉकी के दूसरे साइड इस घर का ओनर होता है। हैकर उसको सारी बातें बताता है और घर का ओनर उसको शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है कि वह थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगा। कुछ देर बाद हैकर उसको दोबारा कांटेक्ट करता है और वह उसको पट्टी वाले आदमी के बारे में बताता है जो कि उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है। हैकर उसको पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन घर का ओनर कहता है कि वह निकल चुका है और घर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और जब तक मैं आ रहा हूँ तब तक तुम किसी सेफ जगह पर छुप जाओ। जिसके बाद हैकर घर के दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेता है ताकि उस घर के अंदर कोई भी ना आ पाए। घर का ओनर बताता है कि उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की मगर नेटवर्क की वजह से उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। अब तभी बैंडेज वाला आदमी उसके पास घर की तरफ आ रहा होता है। घर का ओनर उससे कहता है कि तुम पीछे के दरवाजे से जल्दी बाहर निकलकर मेरे पास आ जाओ और वो अपने कैमरे में देखकर बैंडेज वाले आदमी की लोकेशन बता रहा होता है। जिसके बाद हैकर जल्दी से दरवाजे को खोलकर वहां से भागने लगता है और वो घर के ओनर के पास पहुंच जाता है जिसका नाम जोवेन होता है। जोवेन हैकर को अपने लैब में ले जाता है और वो उसको कहता है कि अगर तुम उस बैंडेज वाले आदमी से बचना चाहते हो तो जल्दी से इस मशीन के अंदर चले जाओ। लेकिन हैकर मशीन के अंदर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता क्योंकि वो बैंडेज वाला आदमी भी अब खिड़की तोड़कर अंदर आने वाला था और अपनी जान बचाने के लिए हैकर तुरंत उस मशीन के अंदर चला जाता है। वो मशीन पूरा पानी से भरा होता है। हैकर उसके अंदर डूबने ही वाला होता है मगर वो मशीन अचानक से खुल जाती है और हैकर उस मशीन के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि कुछ देर पहले रात का समय हो रहा था और अब अचानक दिन कैसे हो गया। वहां पर जोवेन भी होता है, लेकिन जोवेन भी उसको पहचान नहीं रहा था। हैकर उसको बताता है कि उसने ही उसको मशीन के अंदर जाने के लिए कहा था। हैकर अब जल्दी से बाहर आता है और वह दूरबीन के मदद से अपने घर की तरफ देखता है। वह देखता है कि उसकी बीवी अपने गार्डन में काम कर रही होती है जैसा कि वह कुछ समय पहले कर रही थी और वहां पर उसके जैसा दिखने वाला एक आदमी और भी मौजूद होता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और दोनों वही काम कर रहे थे जो कि अभी थोड़ी देर पहले हैकर कर रहा था। जोवेन भी दूरबीन से उन दोनों को देखता है, वह भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब हैकर तो अपनी बीवी के पास जाना चाहता है मगर जोवेन उसको रोकता है कि तुम वहां पर ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि तुम टाइम ट्रेवल करके समय में कुछ घंटे पीछे आ चुके हैं और वापस अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर पहले से ही एक हैकर मौजूद है
और अगर तुम ऐसा करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और जोबिन कहता है कि तुमको शाम तक का इंतजार करना होगा, और जब वह वाला हेक्टर उसके पास आएगा तो वह उसको टाइम मशीन में पीछे भेज देगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हेक्टर भी ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता क्योंकि उसको अपने वाइफ की चिंता हो रही थी। इसलिए अपने घर फोन करता है ताकि वह दूसरे हेक्टर को धमका कर वहां से भगा सके। मगर जब दूसरा हेक्टर फोन उठाता है तो वह कुछ भी नहीं बोल पाता। और यह वही समय होता है जब हेक्टर के घर के नए फोन नंबर पर फोन आया था, जो बात उसके लिए काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि उसका नया फोन नंबर किसी के पास नहीं था। यानी कि उस समय वो फोन किसी और ने नहीं बल्कि हेक्टर ने खुद किया था। अब जब जोवेन को यह बात पता चलती है कि उसने अपने घर पर फोन लगाया तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसको दोबारा ऐसा ना करने के लिए कहता है। जिसके बाद वह हेक्टर को अपने घर पर रुकने के लिए कहकर मशीन का सामान लेने के लिए बाहर चले जाता है। आगे की कहानी में 2 हेक्टर हैं और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम इन दोनों हेक्टर को नाम दे देते हैं। जैसे कि जो हेक्टर टाइम ट्रेवल करके आया है वह हेक्टर 1 होगा और दूसरा हेक्टर 2 होगा। अब हेक्टर 1 की बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो जोवेन की कार लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है और रास्ते में उसको वही लड़की साइकिल चलाते हुए दिखाई देती है जिसको हेक्टर 1 ने जंगल में बिना कपड़ों को देखा था। अब वो यह सब कुछ सोच रहा था तभी दूसरी कार उसकी कार में टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उसकी कार पेड़ में टकरा जाती है और उसके सर से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। और वो खून को रोकने के लिए वो अपने हाथ से बैंडेज निकालकर अपने सर पर लगा लेता है और ऐसा करने के बाद वो बिल्कुल उस बैंडेज वाले आदमी की तरह लग रहा था जिसने उसको मारा था। यानी कि वो बैंडेज वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि हेक्टर ही था। अब तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसका नाम शिखा होता है। वह लड़की हेक्टर की मदद करना चाहती है मगर उसके फोन में भी सिग्नल नहीं होते, जिसकी वजह से वो एम्बुलेंस को बुला नहीं पाती। हेक्टर उसको अपनी बातों में लगा लेता है और उसके पर्स में से उसकी कैंची चुरा लेता है, जिसके बाद हेक्टर 1 उसको अपनी बातों में फंसाकर जंगल की तरफ ले जाने लगता है। और हेक्टर की बातें सुनकर उसको डर भी लगने लगा था। मगर हेक्टर 1 यहाँ पर वह सारी चीजें दोबारा दोहराना चाहता था जो कि उसके साथ हुआ था, ताकि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बना रहे। यानी कि हेक्टर 1 के साथ अतीत में जो हुआ है वो सारी चीजें हेक्टर 2 के साथ होना चाहिए। अब जब शिखा को मौका मिलता है तो वहां से भागने लगती है, मगर हेक्टर 1 उसको पकड़ लेता है और उससे जबरदस्ती अपनी बातें मनवाने लगता है। वह उसको अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और डर कर शिखा ऐसा ही करने लगती है और हेक्टर 2 दूरबीन की मदद से शिखा को देख रहा होता है। इधर जब शिखा को मौका मिलता है तो हेक्टर 1 पर हमला करके वहां से भागने लगती है, मगर हेक्टर 1 फिर से उसको ढूंढ लेता है और उन दोनों का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगती है और शिखा का सर एक पत्थर में जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। हेक्टर 1 पहले की तरह शिखा को नेक बैठाकर हेक्टर 2 के आने का इंतजार करने लगता है और जब हेक्टर 2 आकर शिखा को जगाने की कोशिश कर रहा होता है तब हेक्टर 1 पहले की तरह उस पर कैंची से हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए हेक्टर 2 भागकर जोवेन के घर में चला जाता है। और इधर हेक्टर 1 को शिखा के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वहां पर वह जाकर देखता है तो शिखा वहां पर नहीं होती है, जिसके बाद हेक्टर 1 वापस अपने घर में चला जाता है जहां पर उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। इसलिए वो खिड़की की मदद से अपने घर में जाने की कोशिश करता है और वो अपने पत्नी क्लारा को भी समझाता है कि वो असली हेक्टर है, मगर क्लारा छत से नीचे गिरकर मर जाती है। और यह देखकर हेक्टर काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से उसकी क्लारा मारी गई। अभी हमें नहीं पता कि क्लारा नीचे कैसे गिरी, वह हमें आगे पता चलेगा। अब हॉकी टॉकी पर हेक्टर 2 और जोविन की बातों को सुन रहा था और ये वही बातें होती है जो कि वो कुछ समय पहले जोविन से कर रहा था। जिसके बाद हेक्टर 2 पहुंच जाता है जोविन के लैब और वहां जोविन को कहता है वो पास्ट में जाना चाहता है ताकि वह पास्ट में जाकर क्लारा को बचा सके। लेकिन जोविन उसकी बातों को नहीं मानता क्योंकि पहले से ही 2 हेक्टर बन चुके थे और अगर फिर से हेक्टर पास्ट में जाएगा तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। मगर हेक्टर 1 उससे जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन जोविन उससे कहता है कि टाइम मशीन नहीं चलेगी क्योंकि टाइम मशीन की बैटरी खराब हो चुकी है। मगर हेक्टर 1 के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है और हेक्टर 1 उसको मारता है और अपने सिर से बैंडेज भी हटा देता है और वह बाहर जाकर टाइम मशीन की बैटरी को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वह दोनों बाहर जाकर टाइम मशीन की बैटरी को ढूंढने लगते हैं। मगर जोविन उसको समझा रहा होता है कि अगर वो टाइम मशीन से फिर से पास्ट में जाएगा वह हेक्टर 1 की जगह हेक्टर 3 बन जाएगा और ये सारी चीजें फिर से होने लगेगी। मगर हेक्टर 1 तो कुछ और ही सोच रहा था कि वह समय में पीछे जाएगा और वह हेक्टर 2 को मारकर उसकी जगह पर रह जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको तो यह समझ ही नहीं आ रहा था कि चाहे हेक्टर 1 हो या हेक्टर 2 हो, ये सारे के सारे हैं तो एक ही, और अगर वह अपने अतीत को मारना चाहेगा तो वह खुद ही मर जाएगा। और तभी हेक्टर 1 का दिमाग दौड़ता है और वो जोविन से पूछता है कि उसको कैसे पता था कि वह पास्ट में जाना चाहता है और उसने टाइम मशीन की बैटरी को बाहर क्यों फेंक। और हेक्टर 1 उस पर हमला करता है
जिसके बाद जोबिन उसको बताता है कि उसके अलावा एक और हेक्टर टाइम ट्रेवल कर रहा है, यानी हेक्टर 3, जो कि उससे 30 सेकंड पहले समय में पीछे चल रहा है। यानी कि इस हेक्टर ने 1 घंटे टाइम में पीछे ट्रेवल किया है, तो हेक्टर 3 ने टाइम में 1 घंटे 30 सेकंड पीछे ट्रेवल किया है। और ये सारी चीजें हेक्टर 3 पहले ही देख चुका है, इसलिए उसने जोबिन को मना किया था कि वह हेक्टर 1 को दोबारा टाइम ट्रेवल ना करने दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब यहाँ पर हेक्टर 1 को टाइम मशीन की बैटरी मिल जाती और तुरंत ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। और जोबिन को बार बार मना करने के बाद भी हेक्टर 1 टाइम ट्रेवल करता है और पास्ट में चला जाता है, और फिर से एक बार वह दिन के समय में आ जाता है। लेकिन जोबिन को कुछ भी याद नहीं था, और यहाँ पर हेक्टर 1 हेक्टर 3 बन चुका है, जो कि पास्ट में हेक्टर 1 से 30 सेकंड पहले आ चुका है। और वह हेक्टर 1 के आने से पहले वहां पर छुप जाता है, और पहले की तरह हेक्टर 2 हेक्टर 1 बनकर टाइम मशीन से बाहर निकलता है। और हेक्टर 3 सब कुछ देख रहा होता है, और पहले की तरह सारे इंसिडेंट फिर से होने लगते हैं। हेक्टर 3 जोबिन से कहता है कि वह हेक्टर 2 को रोक कर रखे जब तक कि वो घर नहीं पहुंच जाता, और जोबिन भी ऐसा ही करता है। हेक्टर 3 जब जाता है तो घर का गेट बंद होता है, जिसकी वजह से घर नहीं जा पाता। इसके बाद जोबिन उसको एक लाल कलर की गाड़ी देता है, और यह वही गाड़ी होती है जिसने कि हेक्टर 1 को पीछे से टक्कर मारा था। और हमें पता चलता है कि उस कार के अंदर हेक्टर 3 था। और अब हम हेक्टर 1 को देखते हैं, जो कि बेचैनी की वजह से वापस अपने घर में जाने लगता है, और हेक्टर 3 लाल गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में हेक्टर 3 को शिखा भी दिखाई देती है, और शिखा के जाने के बाद वो हेक्टर 1 की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, मगर वो खुद भी अपनी गाड़ी नहीं संभाल पाता और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा चोट भी लगती है। और वो अपने वॉकी टॉकी से जो उनको कॉल करके कहता है कि टाइम मशीन को बंद कर दे और हेक्टर 1 को पास्ट में कभी ना जाने दे। और इसलिए जोबिन ने टाइम मशीन की बैटरी को निकाल कर फेंका था। अब तभी शिखा के सामने हेक्टर 3 आ जाता है, और शिखा के चिल्लाने की आवाज हेक्टर 2 सुन लेता है, जिसने कि अपने सर पर बैंडेज लगा रखा। शिखा हेक्टर 3 को उसके घर पर ले जाती है, और अब हेक्टर 3 घर में आराम कर रहा होता है। तभी उसको अपनी वाइफ क्लारा दिखाई देती है, जो कि उसे बैंडेज वाले आदमी के बारे में बता रही होती है, यानी कि हेक्टर 2 के बारे में। और वह कहती है कि उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। हेक्टर 3 क्लारा की जान बचाने के लिए उसको एक कमरे में छुपा देता है। इसके बाद हेक्टर 3 एक टेबल फेंक कर हेक्टर 2 को मारता है, और बाद में शिखा के बाल को काट कर उसको क्लारा के कपड़े पहना देता है, और उसको छत पर छुपने के लिए कहता है। और कुछ देर बाद शिखा छत से गिरकर मर जाती है, यानी कि जो लड़की मरी थी वो क्लारा नहीं बल्कि शिखा थी, और उसको हेक्टर 3 ने मारा था। अब कुछ देर बाद हेक्टर 3 क्लारा को कमरे से निकालकर गार्डन में ले जाता है, और वो दोनों आराम से वहां बैठ जाते हैं। और हेक्टर 3 सब कुछ हालात पर छोड़ देता है, क्योंकि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। यह टाइम लूप है। यह टाइम लूप तो इसी तरीके से चलता रहेगा, जैसे कि हेक्टर 2 की जगह हेक्टर 1 ने ले ली, और बाद में हेक्टर 1 की जगह हेक्टर 3 ने ले ली। और यह एक टाइम लूप है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला। आई होप आपने लॉजिक का इस्तेमाल कर वीडियो को एंजॉय किया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।